हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है सही उत्तर चुनो। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है वह विकल्प जो मापने योग्य भौतिक मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, नेप्थोलिन बॉल की गंध। ठीक है, 2 नंबर आइसोबार के लिए जो विकल्प सही है वह यह है कि उनके पास है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, समान द्रव्यमान संख्या। ओके, 3 नंबर संवेग का विमीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ml/T पावर -1। ओके, चौथा नंबर पानी का वह गुण जिसके लिए एक छोटा कीट अपनी सतह पर चल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, पानी की सतह तनाव। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर ऊर्जा का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ml/2T पावर -2। ओके, 6 नंबर किसी स्प्रिंग के स्थिरांक की इकाई ठीक है डैश, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, n/m। ओके, 7 नंबर सांद्र तथा गर्म नाइट्रिक एसिड और तांबा के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है वह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, NO2। 8 नंबर एक गेंद को क्षैतिज रूप से ऊपर की ओर फेंका गया क्षैतिज पथ के सर्वोच्च बिंदु पर गेंद में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है डैश एक क्लोराइडी मिश्रण का एक उदाहरण है जहां निलंबित प्रावस्था एक ठोस है और निलंबन माध्यम एक तरल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नदी का गंदा पानी। ओके, 2 नंबर साबुन को पानी में घोलने से प्राप्त घोल का पृष्ठ तनाव शुद्ध पानी की तुलना में डैश होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कम। 3 नंबर एसआई में शक्ति की इकाई डैश है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाट। 3 नंबर निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व एक आयामहीन मात्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। 2 नंबर यदि कोई वस्तु r सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के आधे हिस्से को कवर करती है तो उसका विस्थापन r सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। 3 नंबर यदि 12C पैमाने में क्लोरीन का परमाणु भार 35.453 है तो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान 35.453 U है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। 3 नंबर जब बैरोमीटर की रीडिंग तेजी से घटती है तो यह इंगित करता है कि एक अवसाद बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। 5वां नंबर एक घोल जो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है उसका pH मान 7 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। 6 नंबर कार्य एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है ऐसा में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा ऐसा में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का द्रव्यमान 44 × 10⁻³ kg है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऊपर में -3 लिखिएगा। ओके, 2 नंबर रबर और स्टील के बीच यंग के मापक के लिए किसका गुणांक अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा स्टील का युवा गुणांक रबर और स्टील की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर एक अम्लीय लवण का संकेत लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा एक अम्लीय लवण का संकेत NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर उत्तर संक्षिप्त में दे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है STP पर हाइड्रोजन गैस का घनत्व 0.0898 ग्राम प्रति लीटर है। SI मात्रक में हाइड्रोजन का घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की कुल संख्या 184 है। यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 235 है तो उनमें
न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना शुरू यहाँ से कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, ग्लूकोज के एक जलीय घोल यानी कि आणविक भार 180 के 1 लीटर में 18 ग्राम ग्लूकोज होता है। मोलरता में घोल की ताकत की गणना करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, आपको तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के नमूने दिए गए हैं। दो अम्लों में अंतर करने के लिए आप किस अभिकर्मक का उपयोग करेंगे? परीक्षण से जुड़े शारीरिक परिवर्तन का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, सोडियम क्लोराइड के आयन का जल में द्रवीभूत होने और प्रोटीन के अणु का जल में द्रवीभूत होने में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, यदि किसी वस्तु की मात्रा m और इसकी गतिज ऊर्जा हो तो प्रमाणित करो उस वस्तु का संवेग का मान 2m E पावर 1/2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, आप पतले कागज के एक टुकड़े की औसत मोटाई कैसे माप सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर, अल्फा कणों के परिकीर्णन के अपने प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना करें जो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन के 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, ब्रेक मारने से 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मदन होता है, ट्रेन को रोकने में कितना समय लगेगा? निर्णय कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यह कार्बनिक यौगिक में मात्रा के अनुसार 0.031% फास्फोरस है। यदि यौगिक के एक अणु में फास्फोरस का एक अकेला परमाणु हो तो यौगिक P बराबर 31 का मोलर मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, इसी में और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, यौगिक के एक अणु के आयतन के बारे में तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोग यहाँ से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, एक हल्के और भारी पिंड का द्रव्यमान क्रमश स्मॉल m और कैपिटल M है। यदि उनका संवेग समान है तो निर्धारित करें कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, दूसरा नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ काम किया जा रहा है, तीसरा नंबर पिंड के विस्थापन के बावजूद गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, तो यह आप लोग का पूरा हो गया। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो मेरा WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।